So guys, today we are going to discuss the next topic of class 10th physics electricity. क्लास 10th फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक की अपन आज डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ डायग्राम में आपसे पूछ लेगा कि ये डायग्राम सही है या नहीं है, तो डायग्राम भी जानेंगे अपन। लेकिन डायग्राम जानने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में को जानने से पहले अपन को सबको पता है, इन अवर हाउस होल्ड देयर आर मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर यूज्ड। अपने घरों में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज होती हैं, और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड किससे रहती हैं? वायर से। और वायर किससे कनेक्टेड रहते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं। डिवाइसेस में क्या हो सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, किससे कनेक्टेड रहती हैं? वायर से कनेक्टेड रहती हैं। और वायर किससे कनेक्ट है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो जो डिवाइसेस हैं, तो यहाँ लिखें अपन एक चीज, लोड। ये लोड क्या होता है? द डिवाइसेस लाइक बल्ब, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, are connected with each other by connected with each other नहीं by wires and wires connected with source of electricity। ये सिस्टम रहता है अपनों घरों में, सबको पता है। बहुत सारी डिवाइसेज जैसे बल्ब, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपस में कनेक्टेड किससे रहती हैं? वायर से होती हैं। और वायर्स किन से कनेक्टेड रहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। और इसमें और भी अपन को पता है, दे कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं। आप सोच लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं होगा तो क्या ये डिवाइसें चलेंगी? नहीं चलेंगी। दे कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, that's why they called loads। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लोड्स बोलते हैं। यानी कि कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है उसको मैं क्या बोलूँगा? लोड्स बोलूँगा। ठीक है, तो अब बात आती है, तो बच्चों आपको ये तो पता चल ही गया होगा, जितनी भी जो घरों में डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस क्या किस तरह से, सब मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपन बात कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई हैं? वायर से जुड़ी हैं। और वायर किससे जुड़े हुए हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं। और ये सारी डिवाइसेस क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करती हैं। इसलिए इन डिवाइसेस को अपन क्या बोलते हैं? लोड्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो लोड्स जो है, तो यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट वो चीज है जिसमें सोर्स ऑफ पावर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड बाय वायर्स एंड स्विचेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ लिखूं मैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं, source
of electric power loads switches and other elements connected with wires called electric circuit। मीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, लोड, स्विचेस और दूसरे कोई एलिमेंट कनेक्टेड हो वायर से, उसको मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलूंगा। ठीक है, और इसी में एंड द ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक circuit is called electric circuit diagram। इसी की इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर अपन ड्राइंग देखें जिसमें वेरियस एलिमेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, उन सिंबल के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सिंबल्स। पहले नंबर 1 सिंबल जो है वायर के लिए ही यूज करेंगे अपन। नंबर 1 सिंबल वायर, अगर इस तरह से दिया हो इस तरह से दिया हो इस तरह से दिया हो, ये आपके किसको बताएगा? स्ट्रेट वायर को बताएगा। ये इस तरह का हो, जॉइंट वायर को बताएगा। ये वायर विदाउट कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये 3 तरह के सिंबल आपको दिखाई दे रहे हों कहीं, तो ये आपको क्या दिखाएंगे? जॉइंट वायर को दिखाएगा। इस तरह का हो तो वायर विदाउट कॉन्टैक्ट, वायर का किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, इस तरह का। अब अपन बात करते हैं वायर की। वायर मोस्टली किस चीज के बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। ज्यादातर कॉपर के वायर होते हैं एंड दे आर इंसुलेटेड बाय पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उससे इंसुलेटेड रहते हैं। ठीक है बच्चों, और द रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर इज ऑलवेज नेग्लिजिबल, और इन वायर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर सीधा इस तरह से एक लाइन है, इस तरह से लाइन दे रखी है, सीधा है तो स्ट्रेट वायर है, इस तरह से दे रखा है तो जॉइंट वायर है, इस तरह से कहीं दे रखा है तो आप ये मान के चलना आपके वायर विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, वायर आपके किस चीज़ के बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं वायर। ठीक है, और ये हमेशा प्लास्टिक इंसुलेटेड रहते हैं, प्लास्टिक में भी पीवीसी इंसुलेशन रहेगा, और इनका रेजिस्टेंस हमेशा 0 माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक है, ये तो थी वायर की बात। इसके बाद जैसे बात करें अपन, दूसरी जो चीज आ रही है, दूसरी सर्किट डायग्राम में नंबर 2 पे आता है इस तरह से हो, इसको बोलेंगे रजिस्टर।
इस तरह से हो वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है बच्चों, और इस तरह से हो, इसको बोलेंगे रियोस्टेट या अननोन रजिस्टर। और अगर सर्किट में कोई इस तरह से चीज जुड़ी हुई है, आर लिखी हुई, तो इसको बोलेंगे अपन रेजिस्टेंस बॉक्स। ये 4 सिंबल हैं, आप देख लो। पहला सिंबल आपके रजिस्टर को बता रहा है, दूसरा सिंबल जो है आपके वेरिएबल रजिस्टर को बताएगा, इस तरह का हो, और तीसरा सिंबल रियोस्टेट को बताएगा, ये हो तो इसको किसको बोलेंगे अपन, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर बेसिकली एलॉय के बने होते हैं, वायर सी होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एलॉय, ठीक है। जो एलॉय कौन कौन से हो सकते हैं, मैंगेनिन हो सकता है और कॉन्स्टेंटिन भी हो सकता है, ठीक है। रजिस्टर जो क्या करते हैं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हमेशा। रजिस्टर जो है ये क्या प्रोवाइड करेंगे, कांस्टेंट रेजिस्टेंस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इसमें सर्किट में। वेरिएबल रजिस्टर हमेशा इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। और रियोस्टेट भी यही काम करेगा। और रेजिस्टेंस बॉक्स है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे और बात करते हैं। इसके बाद जैसे दोबारा से देख लेते हैं अपन, रजिस्टर क्या होगा, हमेशा इस तरह का हो तो रजिस्टर बोलेंगे, जिसको कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट में। इस तरह का हो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। रियोस्टेट, ये अननोन रजिस्टर भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू को अपन फिक्स कर सकते हैं, किससे, रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। जितनी वैल्यू फिक्स की जाएगी उतनी वैल्यू का ये रेजिस्टेंस हमें उस सर्किट के अंदर प्रोवाइड करेगा। तो हालांकि सिंबल है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास में ये सिंबल सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा रजिस्टर का, ठीक है। इसके बाद आता है, बात करते हैं अपन बैटरी। बैटरी क्या होती है, two or more than two cells connected with each other, then it is called battery। इसको अपन क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। इस तरह का हो कहीं तो इसको बोलेंगे ओपन की, इस तरह से हो तो इसको बोलेंगे अपन क्लोज की। अगर जी, इसको बोलूंगा मैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल पे कोई पॉजिटिव और निगेटिव का भी साइन नहीं होता है, ठीक है। अगर इस तरह से हो ए, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, इसको बोलूंगा मैं अमीटर। अमीटर क्या करेगा, वैल्यू ऑफ आई करंट को बताएगा। इसमें पॉजिटिव जो है बैटरी के पॉजिटिव से और निगेटिव हमेशा बैटरी के निगेटिव से जुड़ेगा। अमीटर हमेशा वैल्यू ऑफ आई को रिप्रेजेंट करेगा और हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होगा। आप ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। इसके अलावा एक सिंबल और, जैसे बात करें अपन यहाँ पे बी, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये हमेशा क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। और ये हमेशा क्या करेगा, कैसे जुड़ेगा, पैरेलल जुड़ेगा। काम क्या करेगा, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की ये मैंने एलिमेंट बता दिए हैं, ये एलिमेंट हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में होने चाहिए, ठीक है। और जैसे और भी अपन बात करें, अगर
इस तरह का हो कहीं तो उसको मैं बोलूँगा बल्ब। ये सिंबल आ चुके हैं। जल्दी से इनका एक बार और रिकैप देख लेते हैं। बैटरी, व्हेन टू और मोर देन टू सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर देन इट इज कॉल्ड बैटरी। एक पॉजिटिव टर्मिनस होता है और एक निगेटिव टर्मिनस होता है। इस तरह का हो जो गैल्वेनोमीटर कहलाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में कोई पॉइंट नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा। इस तरह का हो, इसको ओपन की यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज की करंट फ्लो होने लग जाएगा, डॉट लगा हो। ये इस तरह का हो तो बल्ब बोलेंगे। अगर ए दे रखा है तो अमीटर ये हमेशा सीरीज में लगेगा। वी दे रखा है तो वोल्ट मीटर ये हमेशा पैरेलल में लगेगा और क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ये वैल्यू ऑफ करंट को बताएगा। गैल्वेनोमीटर भी आपके किस चीज को बताएगा, वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा गैल्वेनोमीटर। दोबारा से अपन एक बार और रिकैप कर लेते हैं। बैटरी, when two or more than two cells are connected with each other then it will form battery। गैल्वेनोमीटर करंट के फ्लो को, करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कभी भी कोई पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनस नहीं होता है। वोल्ट मीटर पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा कनेक्टेड कैसे होगा, पैरेलल होगा। किस चीज को बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, वैल्यू ऑफ आई को बताएगा। अगर इस तरह का सिंबल है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ओपन की। ओपन की होगी तो करंट फ्लो सर्किट में नहीं होगा। क्लोज की करंट फ्लो होने लग जाएगा अगर इस तरह से हो, और इस तरह से हो तो क्या हो जाएगा, बल्ब होगा। ठीक है बच्चों, ये तो कुछ एलिमेंट थे जिनके थ्रू अपन कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। तो हम अपन एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के देखते हैं। देखिए ये कोई तीन सेल आपस में कनेक्टेड हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये पॉजिटिव एंड निगेटिव, बीच में ये की लगा दी अपन ने। यहाँ पर एक अमीटर प्लेस कर दिया और अमीटर का निगेटिव जो है किसके साथ प्लेस कर दिया अपन ने, निगेटिव के साथ। अब यहाँ देखिए ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी को। बैटरी क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू सेल्स आर कनेक्टेड देन इट इज ऑलवेज नोन एज बैटरी। ठीक है, बैटरी के हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनस होंगे। बीच में ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके देखो वोल्ट मीटर लगाया अपन ने। वोल्ट मीटर पॉजिटिव के साथ होगा, निगेटिव के साथ होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर लगाने के बाद अपन ने इसमें एक की भी दी है। की कैसी है, आपके क्लोज है। और उसके बाद अमीटर लगा दिया है। ये अमीटर हमेशा क्या होगा, सीरीज में होगा। ये सीरीज में है। ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके निगेटिव के साथ ही जुड़ा हुआ है। और ये फ्लो ऑफ करंट, करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज की है। अगर ये खाली ओपन होता तो करंट जो है क्या कहते हैं, नहीं चलता। और ये यहाँ बल्ब जो है क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिसमें सारी डिवाइसेस मीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एलिमेंट्स। लोड यहाँ किस चीज़ को बोला है, मैंने बल्ब को बोला है। बल्ब की जगह और भी कोई चीज़ हो सकती है। उसको डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहलाएगा। बच्चों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से आया होगा। और जब भी जैसे भी अपन आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो आप ये सिंबल जो है विशेष ध्यान रखने हैं कि इन सिंबल्स का अपन को यूज कैसे करना है। दूसरी बात, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।